महरम के साथ सफर पर पाबंदी हटाई गई। वहीं आपको बता दें कि अमृत महोत्सव पे मुबारकबाद पेश की, जवानों को सलाम पेश की, कोविड वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स को सराहा सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में। वैक्सीनेशन के प्रोसेस के हवाले से मुल्क किस तरह से तेजी से वैक्सीनेशन का प्रोसेस अमल में लाया और कितने कम वक्त में इस प्रोसेस को सही तरीके से अंजाम दिया। आयुष्मान भारत कार्ड के हवाले से कि किस तरह से पूरे मुल्क का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है बेहतर हो रहा है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी। इसका जिक्र भी सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में किया। हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, प्रेसिडेंट ने खिताब किया, कई चीजों के बारे में क्या कुछ गवर्नमेंट ने किया है, क्या कुछ जो है पॉलिसीज रही हैं, उस बारे में जानकारी दी, क्या कुछ की पॉइंट्स रहे उनके खिताब में? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो कोविड का मामला रहा, चाहे कोविड में जनता को बचाने की बात हो या फिर इसके साथ ही साथ जिस तरह से वैक्सीन डेवलप किया, भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप किया, उसकी बात में हो, उस पर भी राष्ट्रपति का जो मुख्य फोकस रहा वो रहा। उन्होंने साफ तौर पर मैं कहा कि एक साल से भी कम की अवधि में 150 करोड़ जो वैक्सीन के डोज जो है वो लग गए हैं। एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत के लिए है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड काल में न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, बल्कि जो इकोनॉमी है उस पर भी काफी फोकस किया गया। यही कारण रहा कि जो एफडीआई की राष्ट्रपति ने जैसा कि कहा कि जो एफडीआई की जो है वो यहाँ पर बढ़ा है, निवेश बढ़ा है। इसके साथ ही साथ हमें कई डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया और उसी का परिणाम यह रहा कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। सुदूर क्षेत्रों में भी जो है सड़कों का निर्माण किया गया। इसकी भी उपलब्धि जो है वो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में उन्होंने बताया कि किस तरह से सुदूर क्षेत्रों में जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा था। इसकी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की और मैं बताया कि सुदूर क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू में कश्मीर की बात करें, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में और विश्व के सबसे ऊंची जगह पर बीआरओ ने किस तरह से सड़कों को बनवाया है, देश को जोड़ने की बात की है। इसकी चर्चा जो है वो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। तो साफ तौर पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। जी बिल्कुल विनीत, और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्किल इंडिया के हवाले से भी जिक्र किया प्रेसिडेंट ने। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया हो या फिर मैं जो विभिन्न सरकार के फ्लैगशिप स्कीम, तो डिजिटल इंडिया हो गया, खेलो इंडिया हो गया या फिर फिट इंडिया हो गया, सबकी जो चर्चा है वो राष्ट्रपति ने की। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 के बाद जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले स्किल मिनिस्ट्री का गठन किया था और उससे भी जो एक बड़ी बात में कही जाती है कि रोजगार की बात कही जाती है, उसमें कैसे लोगों को स्किल किया जाए, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। एक बड़ी बात मैं भी बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे थे उस वक्त उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था कि जो किसानों के लिए जो है वो मौजूदा सरकार ने काफी कुछ काम किया है। उन्होंने किसान सम्मान निधि की चर्चा की। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों को जो सम्मान निधि का जो बड़ा कार्यक्रम है डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, वो एक बड़ा कार्यक्रम है, उसकी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि के साथ साथ जो अन्य में चीजें हैं, चाहे एमएसपी को बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों की आय को बढ़ाने की बात हो, इसकी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो सरकार का जो विजन में रहा है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से नई शिक्षा पॉलिसी को पिछले दिनों इम्प्लीमेंट किया गया, उसे लागू किया गया, उससे कितना फायदा हुआ, इसकी भी चर्चा जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की। तो साफ तौर पर जो विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार के कामकाज किए गए हैं उसकी चर्चा जो है वो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। बिल्कुल विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान ज्ञान रंजन साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका ज्ञान साहब, ये बता